मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। जिस तरह एक जलते हुए दीपक को चमकने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अपने खुद के ज्ञान के लिए तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनियावादी चीजें अर्थहीन लगती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होता है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगता है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सत्य जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलें। आनंद तभी मिलता है जब आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। सांस के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी दूर चली जाती है। आत्म संयम क्या है? आंखों को दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता है। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह कुछ भी काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसीलिए नरक के 3 द्वार हैं। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बातें करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मानव स्थिति है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी भी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान ले ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर रखता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती है, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। क्या आपको पता है कि आपको शोक कब करना है? शायद नहीं। ज्यादातर लोग तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिसका नष्ट होना तय है? कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीजों का मनाएं जो आपके हाथ में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते हैं, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे।